नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवाजी और उनके अष्टप्रधान के बारे में। उनकी मंत्री परिषद जिसमें 8 मंत्री हुआ करते थे, इसलिए इसे अष्टप्रधान कहा जाता था। हम सभी जानते हैं कि शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और उनका जन्म 1627 में हुआ था। हालांकि कुछ किताबों में उनका जन्म 1630 लिखा गया है और वे एक महान साम्राज्य निर्माता थे। आइए जानते हैं शिवाजी और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में। शिवाजी और मराठा साम्राज्य से जुड़े और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप एमए इतिहास 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। शिवाजी को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद थी जिसमें 8 मंत्री थे, किंतु वे आजकल की मंत्रिपरिषदों के सदस्यों की भांति नहीं थे। राजा निरंकुश थे, यानी कि उनकी इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता था और किसी भी व्यक्ति को तुरंत पद से हटाया भी जा सकता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद अन्य शासकों की भांति नहीं थी। जैसे हम अकबर की मंत्रिपरिषद देखते हैं तो वहाँ पर एक मंत्री का बेटा बाद में चलकर उसी पद पर मंत्री बन जाता था, लेकिन यहाँ पर शिवाजी की मंत्रिपरिषद में मंत्री योग्यता के आधार पर बनता था। यानी कि अगर आज मैं मंत्री हूँ और मेरे मरने के बाद में मेरा उत्तराधिकारी यानी मेरा बेटा योग्य नहीं है तो किसी और व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता था। यहाँ तक कि जात या फिर किसी भी प्रकार के धार्मिक भाव से यहाँ पर ग्रसित नहीं थे। किसी भी व्यक्ति को योग्यता के आधार पर मंत्री बनाया जा सकता था, चाहे वह नीची जाति का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी को भी यहाँ पर बनाया जा सकता था। 8 मंत्री होने के कारण उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। मंत्रियों के पद का काम निम्न प्रकार थे। आइए अब देखते हैं 8 मंत्रियों को। पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री, जो मुख्य प्रधान होते थे। पेशवा का काम राज्य के संपूर्ण शासन तंत्र की देखभाल करना था। वह अन्य पदाधिकारियों के कामों पर नियंत्रण रखता था तथा राजा की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व करता था। सभी राजकीय पत्रों और कागजों पर राजा की मुहर के नीचे उसकी मुहर लगती थी। शिवाजी का प्रधानमंत्री मोरो तिरुमल पिंगले था और इस पेशवा पद की शुरुआत भी शिवाजी के समय ही हो गई थी। हालांकि साहू महाराज, जो कि शिवाजी के नाती थे, इनके समय पर जाकर इस पेशवा पद का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ होते हैं, वहाँ पर से वंशानुगत पेशवा पद की शुरुआत हो जाती है। और जो पेशवा हुआ करते थे, उनका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि राजा किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता था तो हस्ताक्षर या फिर वो दस्तावेज तभी मान्य होता था जब उसमें राजा के साथ साथ पेशवा के भी साइन होते थे। अब देखते हैं दूसरा, अमात्य अथवा मजूमदार। यह अर्थ मंत्री होता था। इसका मुख्य कर्तव्य राज्य का हिसाब रखना था। यानी कि अमात्य और मजूमदार कौन होते थे? तो ये वित्त मंत्री होते थे। एक ही पद है, उसके 2-3 नाम हैं। वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? अमात्य या मजूमदार। फिर हम यहाँ देखते हैं अगला पद यहाँ पर आता है, वो है मंत्री अथवा बकिया नवीस का। राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की कार्यवाही का विवरण रखने का काम वकिया नवीस या फिर मंत्री करता था। वह सम्राट के भोजन तथा साथियों पर निगाह रखता था। कुल मिलाकर यह दरबार की पूरी गतिविधियों का ध्यान रखता था और राजा के ऊपर निगरानी रखता था कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। यह देखने का काम वकिया नवीस यानी कि मंत्री का था। फिर इसके बाद में हम देखते हैं सचिव अथवा सुरनवीस। यह पत्र व्यवहार का मंत्री था। राजकीय पत्र व्यवहार के लिए जिम्मेदार था, यानी कि यह एक प्रकार से संधि मंत्री भी हम इसे कह सकते हैं। फिर इसके बाद में सुमंत या दावीर आता है, तो यह विदेश मंत्री था और राज्य को विदेशी मामलों में सलाह देता था। यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार बनते हैं कि बताइए सुरनवीस किसे कहते थे या फिर सुमंत या दावीर किसे कहते थे। सेनापति अथवा सरनौबत सेना का प्रधान था। सैन्य संचालन तथा सेना की व्यवस्था करना उसका मुख्य कार्य था। सेनापति सभी प्रकार की सेनाओं का प्रमुख होता था और यह राजा के अधीन होता था, यानी कि राजा सभी शक्तियों का सर्वोच्च था और सेनापति को ही सरनौबत कहा जाता था या सेना का प्रधान कहा जाता था। फिर हम देखते हैं पंडित राव अथवा दान अध्यक्ष। यह धर्म तथा दान विभाग का प्रधान था। यह प्रजा के आचरण पर निगाह रखता था
और साथ ही एक मोरल पुलिस यानी कि नैतिक संस्था को भी यह कायम करने का काम करता था। राजा के किसी भी धार्मिक कार्य का आयोजन पंडित राव की अध्यक्षता में ही होता था, यह हमें पता होना चाहिए। न्यायाधीश अथवा काजी उल कुजात यह न्याय विभाग का प्रधान था और दीवानी तथा फौजदारी झगड़ों का निर्णय यह करता था। न्यायाधीश को काजी उल कुजात भी कहा जाता था। तो दोस्तों ये थी शिवाजी की अष्टप्रधान, जिसके दम पर शिवाजी ने योग्य से योग्य व्यक्तियों को पद पर बैठाया और अपने साम्राज्य को विस्तार किया, जिसमें अष्टप्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसी अष्टप्रधान से निकलकर 1813 में पेशवा पद सर्वोच्च हो जाता है और जिसके कारण मराठा साम्राज्य और फैलता है। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, यदि सही काम करने के लिए आज से शुरुआत करते हैं तो आप पहले ही सफल हैं। भले ही वह अभी तक दिखाई न दे, लेकिन आप सफल हैं। अच्छे काम में हमेशा सफलता मिलती है, भले ही देर मिले। फिर मिलेंगे। जय हिंद।